हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। तो आज की वीडियो मेरे भाई हम लोग सीखेंगे क्या कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइस, यानी आपका मेरे भाई पासा, कि कितने तरीके से आपके पासे आते हैं, चाहे आपका खुला पासा हो चाहे मेरे भाई बंद पासा हो। जितने तरह के भी प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, हर तरह के प्रश्न का सोल्यूशन हम लोग यहां से देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाइए अगर अभी तक लाइव नहीं आए हैं। और मेरे भाई अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरे भाई मेरी गारंटी है कि आप एक बार क्लास देखेंगे तो दोबारा आपको पासा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे भाई आपका आता है टाइप 1, यानी मेरे भाई आपका आता है पासा। अब पासा में आपका जब सिर्फ एक पासा दिया हो तो इसमें मेरे भाई आपका करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं। अगर आपका सिर्फ सिंगल पासा हो और आपसे पूछे कि पासा जो दिया है इसका विपरीत या इसके नीचे कौन सा अंक आएगा, तो याद रखना मेरे भाई, अगर एक पासा हो तो आपका दो पासों का योग आपका 7 होगा, ऊपर से जाए नीचे से। तो यहां पे आपका एक नंबर 1 दिया है, दूसरा मेरे भाई आपको पता नहीं है, इनका योग 7 है। जब ये इधर है उधर जाएगा तो मेरे भाई आपका माइनस में हो जाएगा 1, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा 6, यानी 1 का विपरीत आपका कितना हो जाएगा 6। या दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो कि दो पासों का योग मैंने बता दिया अपोजिट साइड का 7 होता है, तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाए। अब आ गया 4, अब 4 है, 4 में कितना जोड़ेंगे तो मेरे भाई 7 हो जाए, आप बोलोगे सर 3, तो यहां से आपका 4 का निचली सतह पे आपका 3 अंक आएगा। उसके बाद मेरे भाई आपका बचता है 5, 5 में कितना जोड़ोगे तो बोलोगे सर 5 में हम 2 जोड़ दे तो आपका 7 हो जाए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ मेरा भाई जब सिंगल पासा दिया रहेगा तब आपका काम आएगा। इसके बाद मेरे भाई आपका आता है जब पासों की संख्या 2 हो। क्या? जब आपके पासों की संख्या 2 हो और ऊपर जो अंक लिखे हैं इसमें आपका कोई भी कॉमन ना हो। पासों की संख्या 2 हो गई, अंक कोई कॉमन ना हो, मतलब मेरे भाई देखो यहां पे आपका 2 3 4, यहां पे 1 5 6, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अब आपसे पूछेगा कि इनका विपरीत क्या होगा, तो मेरे भाई आपका 1 अंक 2, आपका 1 अंक 4 और 1 अंक मेरे भाई आपका 3। अब 2 का विपरीत क्या होगा, तो जो अगला वाला पासा है इसके तीनों अंक 2 के विपरीत आ सकते हैं जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो मेरे भाई 2 का विपरीत आपका 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6। 4 के उल्टे में भी आपका 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6। 3 में भी मेरे भाई 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6। और ऐसा प्रश्न मेरे भाई आपको बीपीएससी में दिख सकता है। क्यों? क्योंकि बीपीएससी में मेरे भाई आपका डी ऑप्शन होता है, जिसमें होता है ना मोर देन 1, तो वो वाला आपका इसमें से ऑप्शन हो जाएगा। और ये वाला कब काम आएगा, जब आपका दोनों पासा में कोई भी अंक कॉमन ना हो। इसके बाद मेरे भाई आ जाता है क्या, आपके पास 2 पासे हो और इसमें अंक आपका कॉमन हो। जब 2 पासे में, और ये वाला मेरे भाई आपका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब देखोगे मेरे भाई इसमें भी आपका 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, बाकी कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं है। तो ऐसे प्रश्न में मेरे भाई सबसे पहले घड़ी आपने देखा है, घड़ी बनाना आता होगा आपको, तो चलो मैं बताता हूं। जैसे मेरे भाई आपकी घड़ी होती है, ये आपका 12, ये 6, ये 3 और 9। आपकी घड़ी देखोगे, आपकी घड़ी यहां है, उसके बाद आपकी घड़ी यहां आती है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। मतलब अगर घड़ी की चाल देखोगे तो घड़ी की चाल ऐसे जाती है। इसी को मेरे भाई हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो सेम इसी तरह हमें इसमें भी करना है। सबसे पहले आपका क्या, जो अंक दोनों में कॉमन है हमें वो लिखना है। उसके बाद 2 के बाद घड़ी कहां जाएगी, 3 पे, फिर 5 पे, तो 2 के नीचे मेरे भाई 3 और यहां पे 5। यहां पे कॉमन आपका 2 है यानी यहां पे 12 बजे हैं। 12 बजे के बाद घड़ी इधर जाएगी, फिर इधर, यानी यहां पे जो कॉमन है उसको ऊपर रख दिया। उसके बाद आपका 6 और 1। अब विपरीत अंक पूछेगा तो मेरे भाई यहां से देखिए आपका क्या कि 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, 5 का विपरीत यानी अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। अब सर 2 का अपोजिट क्या होगा, तो इन सब में देख लो कौन सा एक अंक नहीं दिया है, तो आप बोलोगे सर 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, 6 है।
4 कहीं नहीं दिख रहा, तो मेरे भाई 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं करना है, क्लॉकवाइज हमें दोनों में जो नंबर कॉमन हो उसी के जस्ट आगे, जो नंबर कॉमन है उसी के जस्ट आगे क्लॉकवाइज घुमाना है। जो दोनों में कॉमन है ऊपर ऊपर वो रखना है, इसके आगे जो उसके बाद जो नंबर आएगा उसके नीचे, इसके आगे और जो बाद आएगा इसके नीचे, और यही दोनों का एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अगला टाइप आता है मेरे भाई, जब 2 पासे हो और इसमें कोई 2 अंक कॉमन हो। तो 2 अंक कॉमन हो तो याद रखना, जैसे इसमें आपका 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो ऐसे पासे में मेरे भाई याद रखना ये दोनों कॉमन है, आपका हटा दो। आपका जो बचा हुआ, जैसे इसमें 5 और 6, तो सीधे सीधे 5 का अपोजिट मेरे भाई आपका 6 आ जाएगा। क्या? 5 का अपोजिट सीधे सीधे आपका 6 आ जाएगा। अब बोलोगे सर 2 और 3 के अपोजिट कौन कौन से अंक आ सकते हैं? तो मेरे भाई याद रखना 2 के अपोजिट में आपका कौन सा, इन सब में देखो क्या बचा है आपका 2 3 5 6, 1 और 4 नहीं दिया, इसमें भी 1 और 4 नहीं दिया, यानी 3 के अपोजिट में 1 और 4 आ सकता है, और 3 के अपोजिट में 1 और 4 आ सकता है। और यहां से मेरे भाई एक चीज और याद रखना, ये जो अंक आपके अपोजिट आए हैं, एक दूसरे के उल्टे यहां पे आए हैं, तो याद रखना कभी भी पासा बनाने को बोलेगा तो ये जो अपोजिट अंक है ना एक दूसरे के साथ कभी नहीं आ सकते। मतलब जैसे यहां 6 है तो यहां और यहां कभी भी आपका 3 नहीं लिखा जा सकता, अगर 3 आएगा तो आपका गलत माना जाएगा, ये पासा आपका बन ही नहीं सकता। अगर 5 और 1, जैसे यहां पे 5 है तो यहां और यहां इन दोनों जगह पे आपका 1 नहीं आ सकता, अगर 5 के साथ कहीं 1 दे देगा तो वो पासा आपका गलत माना जाएगा, यानी आपका पासा नहीं बन पाएगा। आगे देखते हैं मेरे भाई अगला टाइप का, जब पासा दिया हो और पासे की संख्या 3 4, मतलब जब दिए गए पासे की संख्या 3 या 4 हो तब क्या करेंगे मेरे भाई? ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो प्रश्न में क्या बोला है, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो आप लोग बोलोगे सर 1 हमें इस वाले पासे में दिख रहा है, ना तो इसमें 1 है ना तो इसमें 1 है। सबसे पहले देखेंगे जिसमें आपका प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद आप कोई भी एक पासा से पकड़ लो। अगर आप इस वाले पासे को देखोगे तो देखो इसमें आपका 2 और 3 कॉमन है, इसमें भी आपका 2 और 3 कॉमन है। अगर आप डायरेक्ट, अभी मैंने क्या बताया था, अगर किसी पासे के दो अंक यानी 2 जगह कॉमन है, जो बचा हुआ है यानी यहां से 4 यहां से 1, यानी मेरे भाई 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। अब बाकी नंबर का अपोजिट क्या सर हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन दोनों का कंपेयर अब करा दो। इन दोनों का जब कंपेयर कराओगे मेरे भाई तो इसमें देखो, इसमें आपका 2 कॉमन है, इसमें आपका 6 कॉमन है। सेम वही 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, तो मेरे भाई 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4। उसके बाद इधर वाले में देखेंगे 2 है, 2 के आगे 3, 3 के आगे 1, तो 2 है, 2 के आगे 3, 3 के आगे 1, तो यहां से मेरे भाई 4 का अपोजिट तो 1 हो गया, और 6 का अपोजिट मेरे भाई क्या हो गया, आपका 3 हो गया। अब कौन सा अंक बचा, आपका 2 बचा है, और इसमें आपको कहीं 5 नहीं दिख रहा, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर मैं एग्जामिनर होता तो 100% में ये प्रश्न जरूर डालता। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? क्या समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सबसे अंतिम और आपका DSSB में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आपका खुला पासा या मेरे भाई ओपन डाइस। अब इसमें सिर्फ आपको पहचानना है कि विपरीत कौन सा होता है, और अगर कोई एक दूसरे का विपरीत है तो एक दूसरे के आसपास वो नहीं आ सकता। अभी इस पे मैं आपको प्रश्न भी करवाऊंगा। अब याद रखना, जो आपका इसके विपरीत अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बस वो याद रखना। क्या होता है, जो आपका एक दूसरे के मतलब साइड, मतलब इधर
एक भुजा और इधर वाला ये आपका एक दूसरे का विपरीत होगा। दूसरा अपोजिट देखोगे तो मेरे भाई ये जो पहला वाला है ना, ये पहला वाला आपका इधर से तीसरा वाला, मतलब ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा और ये तीसरा, मतलब ये और एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। उसके बाद मेरे भाई जो आपका बचेगा, क्या जो आपका बचेगा यानी आपका ये वाला और आपका अंतिम वाला, ये एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे। मतलब मेरे भाई यहां से देखोगे तो 4 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। सेम इसी तरह मेरे भाई यहां से आपका जो स्टार है और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो मेरे भाई स्टार का अपोजिट क्या हो गया डॉलर। दूसरा मेरे भाई ये पहला वाला है और ये तीसरा वाला, तो एट द रेट और सी, क्या मेरे भाई एट द रेट और कॉपीराइट वाला जो सी है ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बचा क्या मेरे भाई, इधर से दूसरा इधर से चौथा, यानी मेरे भाई आपका ए अपोजिट हो जाएगा बी। और याद रखना कहीं भी अगर आपसे पूछे कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो अगर आपको स्टार के साथ कभी भी हैज नहीं बन सकता, अगर एट द रेट है उसके साथ कॉपीराइट सी है, मतलब वो वाला आपका नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद आपका ए के साथ अगर बी दे देगा तो वो भी आपका बनाया नहीं जा सकता। ठीक है मेरे भाई, अगला आ जाते हैं। सेम इसी तरह मेरे भाई अभी मैंने क्या बताया, क्या कि पहले का तीसरे के साथ संबंध रहेगा, उसके बाद दूसरे का चौथे के साथ, और उसके बाद जो बचे हुए हैं उनका एक साथ। मतलब मेरे भाई 8 का अपोजिट 6 आ जाएगा, 4 का अपोजिट मेरे भाई 3 आ जाएगा, और 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अगला आ जाते हैं, इसमें भी देखते हैं सेम वही मेरे भाई आपका क्या, पहले का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथा और इसके साथ इसका, क्या इसका अपोजिट है, इसको मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, बहुत आसान सा है मेरे भाई, ये पहचानना आ गया तो डाइस जिंदगी में आपका गलत नहीं होगा। सेम आपका ये वाले भी बहुत आते हैं, इसमें भी वही है, कुछ नहीं करना आपका, याद रखना ये जो उल्टे उल्टे वाले हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब प्लस का अपोजिट आपका भाग हो जाएगा, और इधर से पहला इधर से तीसरा, यानी स्टार का मेरे भाई आपका कॉपीराइट हो जाएगा। अब यहां से माइनस और यहां से आपका गुणा, यानी माइनस का अपोजिट गुणा हो जाएगा। बस मेरे भाई यही आपको करना था। सेम इसमें भी होगा मेरे भाई। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, क्या याद रखना ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, प्लस का अपोजिट क्या होगा माइनस, और ये जो है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब मेरे भाई डॉलर का क्या हो जाएगा हैज। सबसे पहले अगर 3 दिया है तो जो एक दूसरे के, मतलब पहले और तीसरे, और आपका पहले और तीसरे पे इनका अपोजिट कर लिया। उसके बाद मेरे भाई आपका जो बचा है, क्या मेरे भाई जो बचा है ये वाला और ये वाला, मतलब गुणे का ये आपका अपोजिट हो जाएंगे। तो जब भी आपको खुला पासा दे तो आप लोग देखा करिए पहला तीसरा, फिर बीच में जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट, और अपोजिट का मतलब वो कभी भी एक साथ एक अलग बगल फगलक में नहीं आ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब अगला देखो, अब जितना टाइप का बताया हूं उतने टाइप के आपको प्रश्न है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। पहला प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा, क्या कि 3 के विपरीत तल पे कौन सी संख्या होगी। अब मेरे भाई आपको मैंने क्या बताया था, सिंगल पासा हो, सिंगल पासा दिया है 2, आपका ऊपर और नीचे से संख्या दोनों आपकी 7 के बराबर होती है, तो 3 में कितना जोड़ोगे कि 7 हो जाए, आप बोलोगे सर 4, और यही मेरे दोस्त मेरे भाई यही आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, यहां पे क्या लिखा है कि 3 के विपरीत तल पर कौन सी संख्या होगी। हमें 3 के विपरीत निकालना है मेरे भाई। 2 पासे हैं, वही घड़ी क्लॉकवाइज चला दो, यहां पे घड़ी है, इसके आगे 5 पे जाएगी, इसके आगे 6, मतलब अभी घड़ी 3 पे है, फिर 5 पे, फिर 6 पे। अभी घड़ी इधर 3 पे है, इधर से 1 पे जाएगी, फिर घड़ी 4 पे आएगी, तो 3 पे घड़ी है, फिर मेरे भाई 1 पे गई, फिर 4 पे। आपका 5 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 4 आ गया।
3 का अपोजिट नहीं मिला। तो मेरे भाई इन सब में देखो कौन सा मिसिंग नंबर है, तो आप बोलोगे सर 2 मिसिंग है। तो मेरे भाई 3 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 2, यानी ए वाला एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, सभी के सही जवाब आ रहे हैं, आप भी कमेंट करके अपना बताते रहो। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से कौन सा रंग बैगनी के विपरीत आएगा। अब मेरे भाई इसमें आपको बैगनी देखना है, आपका ये दिया हुआ है बैगनी, ठीक है मेरे भाई, बैगनी और बैगनी के विपरीत आपको निकालना है, लेकिन पहले हमें इन दोनों में कॉमन देखना है। तो मेरे भाई नारंगी कॉमन है नहीं, लाल कॉमन है नहीं, हमें देखना है या नीला, नारंगी लाल नीला नीला। मेरे भाई यहां पे आपका नीला कॉमन है और यहां पे भी नीला कॉमन है, तो मेरे भाई दोनों साइड से आपका जो नीला होगा वो क्या होगा, नीला भाई साहब सबसे ऊपर आ जाएंगे। अब याद रखना जो पहला वाला पासा है इसी से हम क्लॉकवाइज चलाएंगे, तो नीले के जैसे घड़ी है, नीले के बाद घड़ी आगे क्या नारंगी पे जाएगी, नारंगी के बाद लाल, तो नीले के बाद मेरे भाई आपका नारंगी और नारंगी के बाद मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, लाल हो गया। इसके आगे देखेंगे तो आपका नीला, नीले के बाद बैगनी, बैगनी के बाद पीला, नीला, नीला के बाद मेरे भाई आपका बैगनी और बैगनी के बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका पीला। आपसे पूछा है बैगनी का विपरीत, तो यहां से मेरे भाई आपको साफ साफ दिख रहा है कि बैगनी का अपोजिट क्या है, नारंगी। अब प्रश्न में ढूंढो जल्दी से आंसर। अब प्रश्न में देखो नारंगी कहीं दिया ही नहीं है, अरे बाप रे, तो आपका आंसर क्या होगा, ई वाला। बीपीएससी में ऐसे ई ऑप्शन देता है और हम जब तुक्का मारते हैं ऐसे क्वेश्चन को तो आपका गलत हो जाता है। अगला प्रश्न मेरे भाई यहां पे देखो क्या लिखा है, 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। मैंने क्या बताया, इसमें सबसे पहले देखो 6 कहां दिया है, तो बोलोगे सर 6 यहां दिया है और 6 आपका यहां पे दिया है, चलो ठीक है, 6 और 6 आपका यहां पे दे दिया है। अब यहां पे देखो एक चीज और है, आपका ये दो जो पासा देखोगे इसमें 4 और 2 कॉमन है, इसमें 4 और 2 कॉमन है। अब जब 2 कॉमन आपका हट गया, जो नंबर बचे वही एक दूसरे के विपरीत है, यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, यानी यहां पे मेरे भाई आपका पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं मेरे भाई, यहां पे लिखा है 2 बिंदु, 2 बिंदु का मतलब 2 डॉट, ठीक है, 2 बिंदु के विपरीत सतह पे कितने बिंदु वाली सतह होगी। तो सेम वही मेरे भाई 2 बिंदु वाला देख लो, आपका 2 बिंदु वाला यहां है। अब इसमें से जो कॉमन कोई पासा है, तो देखो मेरे भाई 6 यहां कॉमन है और 6 यहां कॉमन है। अब इन दोनों का कंपेयर करा लेते हैं, तो मेरे भाई 6 बिंदु वाला यहां पे कॉमन है, 6 बिंदु वाला यहां कॉमन है। 6 के बाद मेरे भाई 2 बिंदु वाला, फिर 4, मतलब 6 के बाद 2 बिंदु वाला, फिर 4, यहां पे 6 के बाद 5 बिंदु वाला, फिर 1, 6 के बाद 5 बिंदु वाला और फिर 1। यहां पे मेरे भाई आपने क्या पूछा था, 2 बिंदु वाले के विपरीत, तो यहां देखेंगे 2 बिंदु वाले के विपरीत आपका 5, यानी 5 बिंदी जिसमें होगी वो आपका आंसर होगा, यानी मेरे भाई क्या आ गया आपका सी, एकदम सही सही आंसर है ना मेरे भाई। बहुत आसान सा, बहुत मजेदार है मेरे भाई, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। एक और प्रकार का आपका प्रश्न आता है कि आपका आकृति ये दी है, इसको मोड़ने पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब इसके लिए मैंने क्या बोला था, पहले इनका अपोजिट निकाल लो। तो मेरे भाई जो साइड वाले हैं वो साइड वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आपको पता है, यानी मेरे भाई प्लस का आपका अपोजिट क्या होगा, माइनस। उसके बाद मेरे भाई जो आपके बचे हुए, जैसे यहां से पहला तीसरा और यहां से पहला तीसरा, तो गुणे का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका भाग, और यहां देखोगे तो एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एट द रेट का आपका हाइज। अब अपोजिट का मतलब आपको प्लस और माइनस अगर कहीं पे एक साथ दिखे तो वो आपका नहीं बनाया जा सकता, आपको गुणा और भाग एक साथ दिखे तो वो वाला आपका नहीं बनाया जा सकता, एट द रेट और हैज एक साथ दिखे तो ये पासे आपके एक साथ नहीं बनाए जा सकते। इसमें देखते हैं तो पहला वाला आपका दिया है गुणा एट द रेट और माइनस, क्या गुणा एट द रेट माइनस का कोई है, तो बोलोगे सर यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपका गुणा हैज और एट भाग, क्या, अब यहां देखो आपको गुणा और भाग एक साथ दिया है, क्या मेरे भाई गुणा और भाग एक साथ है, सॉरी गुणा और भाग यहां पे अपोजिट है और यहां पे एक साथ दे दिया है, इस वजह से ये वाला पासा नहीं बनाया जा सकता। जो अपोजिट है वो एक दूसरे के अगल बगल कभी जिंदगी में नहीं आएंगे, ठीक है मेरे भाई। अगला देखते हैं
तो अगले में देखो यहां पे आपको क्या दिया है, आपका प्लस और माइनस, और इसमें भी देखो प्लस माइनस साथ में दे दिया है, ये वाला नहीं बनाया जा सकता है, इसमें कोई भी दो अंकों का अपोजिट एक साथ नहीं है, इस वजह से मेरे भाई ये वाला आपका यानी एक नंबर आपका बनाया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे में कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपोजिट निकालो, उसके बाद देखो कि दोनों में से कौन सा ऐसा है जिसमें आपका जो अपोजिट है अगर एक साथ दे दिया तो वो पासा आपका बनाया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो अगल बगल आपके अपोजिट कभी भी नहीं आ सकते हैं। अपोजिट का मतलब मेरे भाई कि एक इधर साइड है तो एक इधर साइड है, कभी भी वो बगल में नहीं आएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई सेम वही है, आपको बता रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले इनका अपोजिट निकाल लो। इसमें दोनों में दो दो कॉमन है, इसमें भी दो कॉमन है, दो के बाद क्लॉकवाइज तीन, तीन के बाद छह, दो के बाद तीन, तीन के बाद छह, दो के बाद चार, चार के बाद एक, दो के बाद चार, चार के बाद एक, यहां से तीन का अपोजिट चार, एक का अपोजिट छह, मेरे भाई दो बचा है और इसमें अंक जो बचा है वो पांच, यानी दो का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका पांच। ठीक है, अब यहां से हमारा क्या आया, दो का अपोजिट पांच आया, तीन का अपोजिट मेरे भाई आपका क्या आया चार आया, और छह का अपोजिट क्या आया मेरे भाई आपका एक आया। अब सेम हमें ये जो अपोजिट है एक साथ नहीं दिखने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगर इसमें देखते हैं एक चार दो, क्या एक चार दो, इसमें कोई एक साथ नहीं दिखा है। अगला मेरे भाई आपका क्या लिखा है, एक छह तीन, क्या मेरे भाई एक छह और तीन दिखा है, तो मेरे भाई अगर देखोगे यहां पे छह और एक अपोजिट है, यहां पे साथ में दिया है, ये वाला नहीं बनाया जा सकता। अगला मेरे भाई देखो दो छह चार, अगर देखेंगे मेरे भाई क्या आपका दो छह और चार, ठीक है मेरे भाई दो छह चार, दो है छह है चार है, अपोजिट वाले एक साथ नहीं है, तो आपका ये बनाया जा सकता है और ये वाला बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे भाई आपका दूसरा वाला नहीं बनाया जा सकता। और प्रश्न में भी आपसे पूछा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आपका आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां तक मेरे भाई आपकी डाइस की क्लास खत्म होती है, और मेरे भाई हर टाइप के यहां पे मैंने प्रश्न रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर आप सेम इसी तरह मेरे भाई आपके चैनल पे मैंने आपका जो रीजनिंग होता है ना, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप रीजनिंग और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पूरा रीजनिंग कंप्लीट है, आप वहां से जाके देख लीजिए। बीपीएससी का एग्जाम हो, DSSB का एग्जाम हो, एक भी प्रश्न मेरे भाई आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि हर क्लास में हर तरह के टॉपिक रखे गए हैं। 11 बजे मेरे भाई यहां पे आपको जीएस की क्लास और 3 बजे मैथ या रीजनिंग की क्लास आपको मिलती है। अगर मेरे भाई मेरे द्वारा बताई गई जो जानकारी आपको अच्छा लगे हो, मेरे द्वारा बताया गया आपको एक एक जो डाइस का प्रश्न है आपको समझ में आया हो, तो मेरे भाई अपना बहुमूल्य कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके जितने भी मित्र हैं वहां तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे भाई जरूर सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको चाहे कोई न्यूज हो, चाहे आपको कुछ पढ़ना हो, सब कुछ आपको मिलेगा कहां? ट्रेनिंग जंक्शन पे।